आपने ठीक कहा कि कैंसर अस्पताल आप किसके लिए बता रहे हैं, आपने उसका पूरा विवरण दिया। लेकिन मैं आपसे एक चीज एक कदम आगे बढ़कर और पूछना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या रामचरितमानस में शूद्रों या फिर पिछड़ी तबकों का अपमान किया गया है, जो आरोप लग रहा है? दूसरा, मैं ये बिल्कुल भी भी नहीं। आपसे जानना चाहूंगा कि रामचरितमानस अगर अगर समानता का रामचरितमानस के पवित्र बारे ग्रंथ में ये है। बात कही जा रही है, तो क्या ये करके सनातन को बांटो जातियों में और जातियों का वोट लो, इसकी भी कोशिश है? बहुत बड़ी कोशिश यह है, सनातन को जातिवाद में पड़ा करके पहली बार उन व्यक्तियों को डर हुआ है। एक बागेश्वर धाम का एक निकला व्यक्ति और उसने समूचे भारतवर्ष के प्रत्येक समाज को, प्रत्येक संत को एक कर दिया। अब इनके पास कोई उपाय नहीं है तो टॉपिक को बदलना है। एक इंटरनेशनल बड़ी साजिश है जिसमें हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाकर, जातिवाद के नाम पर लड़वाकर राज करना चाह रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता पाकर देश पर राज करना चाहते हैं। ऐसे लोग कैंसर की तरह घातक हैं। या तो जिस प्रकार किम जोंग ने किया था कि जैसे किम जोंग के देश में कोविड-19 के केस मिले थे तो उन्होंने कहा था या तो देश छोड़ दो या प्राण छोड़ दो, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण पूरा देश नहीं हम मार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार को या तो देश छोड़ने का कहना चाहिए या उससे कह दें कि तुरंत सरेंडर हो जाए और उसको जेल भेजना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं उनसे उसी तरह डील करना चाहिए जिस तरह से किम जो ने अपने देश नॉर्थ कोरिया में कोरोना से किया था। यस यस माय डियर, बिल्कुल मेरे प्यारे, यही हम कहना चाह रहे हैं और बहुत जरूरी भी है। क्यों जातिवाद पे फैला रहे? ग्रंथ का धर्म है शिक्षा देना। ये कोई किसी जातिवाद की तरफ उंगली नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी की। जातिवाद की रोटियां सेककर अपना भला करने की तैयारी है। तो क्या पर हम सब हिंदू एक। जो सनातन के आलोचक है वो ये कहते हैं, हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भाई आपने तो जाति व्यवस्था में लोगों को बांट दिया, एक शूद्र बना दिया, एक कुछ और बना दिया, एक को ब्राह्मण बना दिया जो सबसे ऊपर है, और यही कह के वो इसका अपमान भी करते हैं कभी कभी और कभी कभी नाजायज टिप्पणी करते हैं, जैसे इस मामले में भी आपने देखा। तो क्या ये सही है कि सनातन ने जो है लोगों को जाति व्यवस्था में बांटा? कर्म के आधार पर हमारे पूर्व में भी जातियां थी परंतु जातिवाद नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी को भी वैमनस्यता फैलाने के लिए बार बार टारगेट करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वैमनस्यता फैलाने के लिए बार बार टारगेट नहीं। आपने घर वापसी की बात की। अब क्यों लगता है महाराज जी आपको कि घर वापसी जैसी चीजों की अब भारत के अंदर जरूरत है, जबकि हर आदमी को यह अधिकार है कि वो जो चाहे धर्म वो स्वतंत्रता एक बार नहीं हजार बार घर वापसी क्यों? आवश्यकता है। इसलिए एक बार नहीं हजार बार घर वापसी की आवश्यकता है। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक का चमत्कार दिखा करके मदर टेरेसा बन रही है। इस देश में छोटा मोटा चमत्कार दिखा करके साईं मियां बन रहे हैं। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक दिखा करके छोटी मोटी हहुल्ला करवा करके धर्म परिवर्तन भोले भाले लोगों को करवा रहे हैं। सनातन विरोधी काम करवा रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर पहली बार जब झापड़ लगा, जब बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा, तब उनको खबर लगी, हौस लगी। जो भोले वाले लोग चले गए थे दूसरे धर्म में, उन्हें लगा कि असली बात तो ये है। हमने उन्हें बताया कि अपने धर्म में कितनी ताकत है। उनके एक व्यक्ति के छूने से 25 लोगों में जो करंट लगता है वो एक प्रायोजित होता है। लेकिन अपने यहाँ बागेश्वर धाम पर हनुमान चालीसा में छूने की आवश्यकता नहीं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। जब ये बात हमने उनको बताई, जो भोले वाले लोग चले गए थे, उन्हें समझ आया तो उन्होंने घर वापसी की। और इसकी आवश्यकता प्रत्येक संत के द्वारा है और प्रत्येक हिंदू सनातनी के द्वारा इस कार्य को करने की वर्तमान में आवश्यकता है, क्योंकि यह इंटरनेशनली फंडिंग द्वारा सोची समझी साजिश है जिसमें संतों को, गरीब भोले भाले लोगों को टारगेट किया जाता है।